तो देखो, आप सभी ने कभी न कभी गली क्रिकेट तो खेली होगा। हाँ, ये वही खेल है जहाँ की नियम और कायदे हर गली में अलग ही होते हैं। कहीं वन टिप वहन का चस्का और कहीं बॉल खो जाने का मसला। एंड वैसे तो मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन एक बार मेरे एक दोस्त के कहने पर मैं एक गली क्रिकेट मैच खेलने के लिए गया था। जिस मैच के एंड में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही दर्दनाक था। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो हर किसी के मोहल्ले में एक ऐसे अंकल तो होती है जिन्हें बच्चों को खुश देखना पसंद ही नहीं होता। और ऐसे बिल्कुल सेम अंकल थे मेरी सोसाइटी में भी, जिनका नाम था खड़क सिंह। नाम तो सुना ही होगा। और वो कहावत भी कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। लेकिन हमारे आगे खड़क सिंह खड़कने से कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि भाई बिना अपनी कमर पे हाथ रखे तो इनसे चलते बंदा था नहीं, तो ये क्या ही कर लेंगे। पर फिर भी पता नहीं कौन सी चौड़ में चलते थे, कौन से अकड़ में रहते थे, किसी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। और इसीलिए पूरी सोसाइटी में इन्हें कोई पसंद करता ही नहीं था। हम लोग जब भी अपनी सोसाइटी में क्रिकेट खेलते और इनके घर के आसपास भी बॉल चली जाती, तो या फिर ये बॉल रख लेते या फिर किसी दुकान में जाके बेच आते। हाँ, बेच आते। भैया मैं तो इन अंकल को छोड़ दूंगा नहीं, ना जाने उन्होंने मेरी कितनी बॉल्स को मुझसे दूर किया है। तेरी बॉल्स को खैर छोटी है ना, तो हम बाद में ठिकाने लगा देंगे। अभी एक वीडियो चल रही है ना, तो जाओ जाके बॉर्नविटा पियो। तो कहाँ थे अपन? हाँ, तो एक दिन की बात है जब मैं और मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे। मैं बॉलिंग कर रहा था और मेरे दोस्त गुगू बैटिंग कर रहा था। मैंने बॉल डाली और गुगू ने शॉट मारा और बॉल की सीधी खिड़की तोड़ते हुए खड़क सिंह के घर के अंदर। मतलब मुझे मालूम है कि हमसे भी गलती हुई है, इसलिए हमने उनसे सॉरी बोला। पर उन्होंने क्या किया, वो एक हाथ में हमारी बॉल और एक हाथ में चाकू लेके नीचे आते हैं और हमारी बॉल के हमारी आंखों के सामने ही दो टुकड़े कर देते हैं। मतलब पहली बात तो बॉल डाली मैंने, शॉट मारा गुगू ने, तो बेचारी बॉल की क्या गलती थी, उसे क्यों मारा गया। हमने फुल नियमों और रीति रिवाजों के साथ में बॉल का अंतिम संस्कार किया। एंड इसके बाद हम समझ गए थे कि खड़क सिंह के जिंदा होते हुए हम लोग यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकते। मतलब भैया अब क्या आप खड़क सिंह के मरने का वेट करोगे? अरे नहीं छोटे, उसे तो हमने अभी निपटा दिया। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ छोटे। और इस हादसे के बाद हमने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। मतलब हम लोग अपने बैट और स्टंप लेके गली गली घूमा करते थे। और हमें जब भी कोई क्रिकेट खेलते हुए दिखता था ना, हम उन्हें थोड़ा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके साथ क्रिकेट खेल लिया करते थे। लेकिन ये चीज़ मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि हम लोग जहाँ भी क्रिकेट खेलते थे ना, वहाँ पे कुछ न कुछ कांड हो ही जाता था। पता है, एक दिन की बात है जब हम एक अनजान सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं बैटिंग कर रहा था और वहाँ पर एक अंकल थे जो अपने पौधों को पानी दे रहे थे। मैंने एक बहुत जोरदार शॉट मारा और बॉल गई सीधे उन अंकल के पेट से थोड़ा नीचे, वही जगह जहां आप सोच रहे हो। भाई वो अंकल फुल तड़पने लगे, फुल चिल्लाने लगे, वो पकड़ के वहां पे गिर गए भाई। एंड भाई चीखने चिल्लाने लगे, पूरी सोसाइटी के लोग बाहर आ गए। और हम लोग अपने बैट और स्टंप लेकर उस दिन जो भागे थे सीधे अपने घर पहुंचे थे। और इसीलिए मेरी मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात सुनता ही नहीं था, मैं बाहर खेला ही करता था। लेकिन जब भी मेरी मम्मी को मैं बाहर कहीं दिखता था खेलते हुए, तो मुझे वहीं से मेरी मम्मी मारते मारते घर ले आती थी। सच में वो भी क्या दिन थे यार। तो देखो, एक दिन की बात है जब हम लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे अपने बैट और स्टंप लेके। एंड तभी मुझे वहां पर मेरा एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम था चिमकांडी। एंड वो मुझसे पूछता है कि भाई ये बैट और स्टंप लेके कहाँ जा रहे हो। फिर हम उसे पूरी बात बताते हैं। एंड फिर वो कहता है, अरे भाई आज तुम हमारे गली में आओ, तुम्हें गली क्रिकेट के मजे दिलाते हैं। हम कहते हैं गली क्रिकेट के मजे? हाँ भाई गली क्रिकेट, चलो बताता हूँ। तो भाई और उनकी बहनों, आपका स्वागत है गली क्रिकेट के अद्भुत टूर्नामेंट में। तो हमारे दाई तरफ है चिमकांडी के चिरांद और हमारी बाई तरफ है यूनी के महारथी। तो मैच स्टार्ट होने के पहले मैं आपको सारे नियम बता देता हूँ। तो आप सिर्फ आगे और पीछे ही मार सकते हो, क्योंकि आजू बाजू सारे घर बने हुए हैं, तो यहाँ तो रन मिलेंगे नहीं। एंड 1 हैंड आउट है, और अगर नाली में बॉल गई तो भी आउट है, और जिसने मारी वो ही उठाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट नियम, अगर खेल के दौरान किसी अंकल या आंटी को बॉल लग जाए तो भाग जाना। हाँ बस भाग जाना। तो अब यहाँ से आगे मैं बताऊंगा। तो अब 3 ओवर का मैच होने वाला है और पहले बैटिंग चिमकांडी के चिरांद करेंगे, क्योंकि भाई ये इनकी गली है। तो इसी के साथ हमारा मैच स्टार्ट होता है। चिमकांडी के चिरांद पहले बैटिंग करते हैं और वो 3 ओवर के अंदर ही 34 रन मार देते हैं। एंड फिर बैटिंग आती है हमारी, यानी यूनी की महारथी की। पहले बैटिंग करने जाते हैं पिंकू और गुकू, क्योंकि भाई गुकू का बैट था और स्टंप था पिंकू का। मेरी तो बॉल थी भाई, जिसकी खड़क सिंह ने 2 टुकड़े कर दिए।
इसलिए मेरी बैटिंग लास्ट में ही आने वाली थी। तो ये लोग 2 ओवर खेलते हैं एंड 2 ओवर के अंदर ही ये लोग 20 रन बना देते हैं। मतलब वो आखिरी ओवर बाकी था जिसमें हमें 15 रन चाहिए थे। 6 बॉल और 15 रन। गोकू स्ट्राइक पे है एंड पहली ही बॉल पे वो एक जोरदार चौका मार देता है। मतलब अब हमें सिर्फ 11 रन चाहिए थे एंड उसकी अगली बॉल पे ही गोकू आउट हो जाता है। हाँ, अब बैटिंग आ चुकी थी मेरी। अंत की 4 बॉल मैं खेलने वाला था। तो पहली बॉल पे मैं बहुत जोर से बल्ला घुमाता हूँ, लेकिन वो बॉल डॉट हो जाती है, 0 रन। एंड अब बाकी से सिर्फ 3 बॉल, जिस 3 बॉल में मुझे 11 रन मारने थे। फिर मैं अपनी नेक्स्ट बॉल खेलता हूँ एंड वो भी डॉट, फिर से 0 रन। इस बार मुझे पिंकू आके कहता है, भाई ढंग से खेल ले, ढंग से, हम हार जाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है भाई। फिर मैं अपनी तीसरी बॉल पे एक जोरदार छक्का मार देता हूँ। यानी कि अब आखिरी बॉल बाकी थी जिसमें मुझे 5 रन मारने थे। यानी कि अगर हमें टाई करना है तो 4 रन, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 6 रन मारने पड़ेंगे। मुझ पर बहुत प्रेशर था एंड फिर मैंने अपनी अंतिम बॉल पे एक बहुत जोरदार शॉट लगाया एंड बॉल उड़ते उड़ते गई सीमा पार। 6 रन, लेट्स गो। वाह बेटा, क्या शॉट मारा है। अरे मम्मी,